काशीपुर उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में बसी थी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग काल कोठी कहते थे। यह हवेली गांव के बाहरी छोर पर घने जंगल के बीच खड़ी थी। इसकी दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजों से चरमराहट की आवाजें आती थी। गांव वाले इस हवेली से इतना डरते थे कि दिन में भी कोई इसके आसपास नहीं फटकता था। कहते थे कि रात को हवेली के अंदर से चीखें, फुसफुसाहटें और भारी कदमों की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों पर एक सफेद साया देखा था, जिसके चेहरा नहीं था, सिर्फ दो काली खोखली आंखें। गांव के बुजुर्गों की माने तो यह हवेली कभी ठाकुर रघुवीर सिंह की थी, जो 100 साल पहले अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। लेकिन एक रात पूरा परिवार रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ कहते थे कि ठाकुर ने कोई काला जादू किया था, जिसके कारण उनकी आत्मा हवेली में कैद हो गई। कुछ का मानना था कि हवेली में कोई शापित शक्ति रहती है, जो हर उस इंसान को निगल लेती है जो वहां कदम रखता है। राहुल, एक 25 साल का नौजवान, दिल्ली से अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ काशीपुर घूमने आया था। वह एक जिज्ञासु और नास्तिक लड़का था, जो भूत प्रेत की कहानियों पर हंसता था। उसके साथ थे उसकी दोस्त प्रिया, जो इतिहास की छात्रा थी और पुरानी इमारतों के प्रति जुनूनी थी, अजय, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, और नेहा, जो थोड़ी डरपोक थी लेकिन दोस्तों के साथ मस्ती के लिए तैयार रहती थी। एक शाम जब चारों दोस्त गांव के एक ढाबे पर चाय पी रहे थे, वहां बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने काल कोठी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कई साल पहले कुछ बाहरी लोग हवेली में गए थे, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। राहुल ने हंसते हुए कहा, बाबा, ये सब ढकोसला है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मैं तो आज रात उस हवेली में जाऊंगा और साबित करूंगा कि ये सब बकवास है। प्रिया ने उत्साह से कहा, अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी चलूंगी, मुझे उस हवेली की वास्तुकला देखनी है। अजय ने तुरंत हामी भरी, मैं भी चलता हूं, रात में हवेली में कैंप करना मस्त रहेगा। नेहा ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग पागल हो। लेकिन दोस्तों के दबाव में वह भी मान गई। रात के 9 बजे चारों दोस्त अपने बैग, टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर निकले। जंगल का रास्ता अंधेरा और सन्नाटे से भरा था। पेड़ों की टहनियों से हवा के झोंके टकराते थे, जिससे अजीब सी सनसनाहट पैदा होती थी। नेहा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे उसे कोई अनदेखा खतरा महसूस हो रहा हो। जब वे हवेली के सामने पहुंचे तो उसकी विशाल संरचना देखकर सभी के मुंह खुले रह गए। हवेली की दीवारें काई और धूल से ढकी थी और मुख्य द्वार पर लगा ताला जंग खा चुका था। राहुल ने हिम्मत करके ताला तोड़ा और दरवाजा धकेला। दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। विशाल हॉल में टूटी फूटी मूर्तियां, पुराने चित्र और मकड़ी के जाले बिखरे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। प्रिया ने अपनी नोटबुक निकाली और हवेली की दीवारों पर बनी नक्काशी को देखने लगी। यह 18वीं सदी की वास्तुकला है, उसने कहा, लेकिन यह कुछ अजीब है। इन नक्काशियों में कुछ प्रतीक हैं जो सामान्य नहीं है। चारों ने हॉल में अपनी चटाई बिछाई और कैंप फायर की तरह एक छोटा सा अलाव जलाया। रात गहराने लगी थी। अजय ने मजाक में कहा, अब बस कोई भूत आ जाए तो मस्ती पूरी हो जाए। नेहा ने उसे डांटा, चुप रहो अजय, मुझे पहले ही डर लग रहा है। रात के करीब 11 बजे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अलाव की आग कमजोर पड़ने लगी। नेहा ने डरते हुए कहा, यह हवा कहां से आ रही है? सारी खिड़कियां तो बंद हैं। राहुल ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर ऊपर की मंजिल से एक आवाज आई, टक टक, जैसे कोई भारी जूते पहनकर सीढ़ियां चढ़ रहा हो। यह क्या था? नेहा ने कांपते हुए पूछा। राहुल ने हंसकर कहा, शायद कोई चूहा होगा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। अजय ने हिम्मत करके कहा, चलो देखते हैं। चारों ऊपर की ओर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराती थीं। ऊपरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ कई कमरे थे। गलियारे के अंत में एक बड़ा सा कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। प्रिया ने अंदर झांका और देखा कि कमरे में एक पुराना दर्पण था, जिसका शीशा धूल से ढका था। उसने दर्पण को साफ किया और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे लगा कि दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि कोई और खड़ा है, एक सफेद साया जिसके चेहरा नहीं था। वह चीख पड़ी और पीछे हट गई। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। प्रिया ने कांपते हुए कहा, उस दर्पण में कुछ था। अजय ने हंसते हुए दर्पण में देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तुम्हारा वहम है, उसने कहा। लेकिन तभी दर्पण में एक छाया उभरी और गायब हो गई।
अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। नेहा चीख उठी। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी दीवार पर एक पुराना चित्र हिलने लगा। चित्र में एक परिवार था, ठाकुर रघुवीर सिंह, उनकी पत्नी और 2 बच्चे। लेकिन चित्र में कुछ अजीब था। परिवार की आंखें जैसे जीवित थी और वे चारों को घूर रही थी। प्रिया ने अपनी नोटबुक में लिखे प्रतीकों को याद किया। ये प्रतीक काले जादू से जुड़े हैं, उसने कहा। मुझे लगता है कि ठाकुर ने कोई अनुष्ठान किया था जो गलत हो गया। शायद उनकी आत्माएं यहां कैद हैं। तभी कमरे में एक फुसफुसाहट गूंजी। मुक्ति, हमें मुक्ति दो। नेहा रोने लगी। मैंने कहा था यहां नहीं आना चाहिए, राहुल ने हिम्मत बटोरते हुए कहा। हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन पहले हमें समझना होगा कि ये आत्माएं क्या चाहती हैं। चारों ने हवेली में और खोजबीन शुरू की। तहखाने में उन्हें एक पुराना तालाबंद संदूक मिला। संदूक के अंदर एक डायरी थी, जिसमें ठाकुर रघुवीर सिंह ने लिखा था कि उन्होंने अमरता पाने के लिए एक राक्षसी शक्ति से सौदा किया था, लेकिन सौदा गलत हो गया और उनकी आत्मा हवेली में कैद हो गई। डायरी में एक अनुष्ठान का जिक्र था जो शाप को तोड़ सकता था, लेकिन इसके लिए 4 जीवित लोगों की जरूरत थी। चारों ने फैसला किया कि वे अनुष्ठान करेंगे ताकि हवेली की आत्माओं को मुक्ति मिले और वे सुरक्षित निकल सके। अनुष्ठान के लिए उन्हें हवेली के मंदिर में जाना था, जो तहखाने के नीचे था। मंदिर में एक पुरानी मूर्ति थी जिसके चारों ओर खून के धब्बे थे। अनुष्ठान शुरू हुआ। प्रिया ने डायरी में लिखे मंत्र पढ़े, जबकि राहुल, अजय और नेहा ने मूर्ति के चारों ओर मोमबत्तियां जलाई। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारें हिलने लगी, हवा में चीखें गूंजने लगी और मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा। अचानक एक काला साया मूर्ति से निकला और राहुल की ओर बढ़ा। तुमने हमें छेड़ा, साये ने कहा। नेहा ने चीखते हुए मंत्र पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन प्रिया ने उसे डांटा। रुकना मत, हमें इसे पूरा करना होगा। चारों ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ते रहे। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ साया गायब हो गया। हवेली में सन्नाटा छा गया। मंदिर का दरवाजा खुला और बाहर का उजाला दिखाई दिया। चारों बाहर भागे। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि सुबह हो चुकी थी। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ कि चारों जिंदा लौट आए। कुछ दिन बाद हवेली रहस्यमय ढंग से जल गई। लोग कहते हैं कि अनुष्ठान ने आत्माओं को मुक्ति दे दी, लेकिन कुछ का मानना है कि वह राक्षसी शक्ति अभी भी जंगल में कहीं छिपी है, अपने अगले शिकार की तलाश में। राहुल और उसके दोस्तों ने उस रात को कभी नहीं भुलाया। नेहा ने फिर कभी किसी डरावनी जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की, जबकि प्रिया ने उस हवेली के प्रतीकों पर शोध शुरू किया। राहुल और अजय ने इसे एक रोमांच के रूप में लिया, लेकिन दोनों के मन में एक डर हमेशा रहा, क्या वह साया वाकई चला गया था।